चाहे जैसा व्यक्ति हो, पर जिसने रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं अथवा जो जटाजूट धारण करके संन्यास ले रखा है, वृत्ति ले रखा है, उसको मेरे पास पकड़ के कभी मत लाना। वो भगवान का हो चुका है, शिव के आश्रय में जा चुका है। वो गुणनिधि की बात हम लोग कर रहे थे, तो गुणनिधि को ये मैया को जगाओ, कहना सो मत मैया, ओ मैया सोना नहीं है, नहीं सो रही, बहुत अच्छी मैया है। तो गुणनिधि जो है, किसकी बात कर रहे थे हम? गुणनिधि की। गुणनिधि जो है उसको शिवलोक लेके गए और शिवलोक में ले जा करके उसको जो है वहां कई दिनों तक रखा गया। शिवलोक में रहने के बाद भगवान शंकर की आज्ञा से कलिंग देश के राजा अरिंदम थे, उनके यहां वह पुत्र रूप में जन्म लिया। कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ। नाम हुआ दम। दम नाम से वह विख्यात हुआ। शिव की कृपा यह थी कि उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी कि पहले मैं जो है ब्राह्मण पुत्र था, फिर मैं चोर बना, डाकू बना। चोर बनने से ऐसे ऐसे मेरी मृत्यु हुई, पर धोखे से दीपदान हो गया, तो आज मैं राजा के घर में जन्म ले लिया। शिव जी की कृपा मिल गई और कदाचित मैं सचमुच जो है नित्य दीपदान शिव जी के मंदिर में करने लगूं तो भगवान शंकर की कितनी कृपा हो जाएगी। जब वह दम राजा बना तो उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि प्रत्येक घर से दीपदान होना चाहिए, हर व्यक्ति दीपदान करे, और राजा स्वयं भी नित्य प्रति सहस्त्रों सहस्त्र दीपदान करता था। राजा दम ने कहा, नान्यम धर्म सजानाति दुर्ग दुर्दमो भूपति दमा शिवालसु सर्वेषु दीपदाना ध्वजा। सब लोग जो है दीपदान करें, मैं और कोई धर्म नहीं जानता, मैं एक ही धर्म जानता हूं। दीपदान करते करते उसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद वह जो है शिवलोक को पुनः प्राप्त किया। और बाद में वही गुणनिधि जो दम बन चुका था, दम राजा मरने के बाद में विश्वश्रवा ऋषि का पुत्र वही श्रवण नाम से हुआ। विश्वश्रवा ऋषि का पुत्र बन के जन्म लिया और विश्वश्रवा ऋषि के पुत्र का नाम हुआ वही श्रवण। यह अलकापुरी का राजा हुआ। अलकापुरी स्वर्ग का ही नाम है, अलकापुरी का राजा हुआ। फिर इसने काशी में जाकर के 10,000 वर्षों तक तपस्या की। भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए और भगवान सामने प्रकट हुए, ये भगवान महादेव की स्तुति करने लगा। हे शंभु बाबा, भोलेनाथ की स्तुति करने लग गया। हम भी भगवान शंकर को स्मरण करते हुए पुकारे। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ,
जग का स्वामी है तो अंतर्यामी है तो मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। तेरी शक्ति अपार तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पात्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हे भोलेनाथ मन में है कामना कुछ और जानो ना, जिंदगी भर करो तेरी आराधना। है कामना कुछ और जानो ना, जिंदगी भर करो तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करो ऐसा वरदान दे। सुख की पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करो ऐसा वरदान दे। और तूने दिया बल निर्मल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक के तू ही तो। ओ श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पात्री, जीवन की अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक के मैं तू ही तो। बोलिए सत्यदेव शंकर भगवान की। उस वैश्रवण नाम के ब्राह्मण ने भगवान शंकर की आराधना की। 10,000 वर्षों तक काशी में तप किया। भगवान शंकर सामने प्रकट हुए। शिव जी के तेज को सह नहीं पा रहा था। शिव जी से कहा मुझे ऐसी ज्योति प्रदान करें मैं आपको देख सकूं। शिव जी ने दिव्य दृष्टि दी। शिव जी इससे बड़े प्रसन्न हुए कि तूने इतना दीपदान किया है, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुझे अपने साथ रखता हूं।
और भगवान शंकर ने उसको अपना मित्र बना लिया और वही आगे चल के कुबेर के नाम से विख्यात हुआ और उसको धनाध्यक्ष बना दिया, धन का अधिपति बना दिया। कुबेर जो है वो धन के अधिपति देवता हैं। घर में धन की इच्छा हो तो लक्ष्मी की पूजा नहीं, कुबेर की पूजा से धन जल्दी मिलता है। लक्ष्मी जी तो ऐश्वर्य की देवी हैं ही, लेकिन धन के अधिपति देवता कौन है? कुबेर। इसलिए कुबेर की उपासना करने से बड़ी जल्दी धन प्राप्त होता है। तो इसी किसी के मन में धनी बनने की इच्छा है तो इन कुबेर की आराधना करें, अथवा धनी बनने की इच्छा है तो कुबेर ने जिनकी आराधना की उन भगवान शंकर की शरण ग्रहण करे। भगवान शंकर सब देने वाले हैं? और भगवान शंकर की पूजा करने से धन तो मिलेगा ही, शिव जी को दीपदान करने से आपके सारे रोग मिट जाएंगे। ये कथा जो महत्व समझाती है उसमें विशेष महत्व क्या है दीपदान का, कि उसने धोखे से दीपदान किया तो उसको इतना बड़ा फल मिला कि वो पहले राजा बना, फिर विश्वश्रवा ऋषि का पुत्र और फिर भगवान शंकर का मित्र बन के कुबेर रूप में विराजमान हुआ। तो भैया हम लोग भी प्रेम से शिवालय में दीपदान करेंगे तो शिव जी की कृपा कैसे नहीं होगी, शिव जी खूब कृपा करेंगे। इसलिए शिवालय में दीपदान किया करें, नित्य प्रति भगवान शंकर को दीप प्रज्वलित करके दीपदान करिए। भगवान भोलेनाथ खूब राजी होते हैं, शिव जी दीपदान से बड़े प्रसन्न होते हैं। कहीं भी शिव जी विराजमान है, शिवालय है, कोई शिव जी का चबूतरा है, शिवलिंग विराजमान है, वहां दीप जलाइए, शिव जी बहुत राजी होते हैं। लेकिन ध्यान रहे दीपक जलाएं शुद्ध देसी गाय के घी से। हाँ, आजकल लोगों में ऐसी होशियारी आ गई कि दीपक वाला घी अलग, खाने वाला घी होता है कि नहीं लोगों के घरों में, बोले ये पूजा का घी है और ये खाने वाला घी है। पूजा का घी 150 रुपए किलो और खाने वाला घी 600-700 रुपए से लेके 2-3 हजार तक पता नहीं कितने तक बिक रहा है। अभी तो कोई कह रहा था महाराज जी आजकल पानी भी जो है 1000 रुपए लीटर तक बिक रहा है। ब्लैक वाटर और जाने कौन कौन से वाटर चल गए हैं, बिक रहे हैं कि नहीं, और लोग पी रहे हैं। अच्छी बात है, भगवान ने ऐश्वर्य दिया है, पीजिए। लेकिन देसी गाय का दूध यदि 50 रुपए लीटर भी मिले तो हमें महंगा लगता है कि भैया बहुत महंगा मिल रहा है। पूजा का घी 150 रुपए और खाने वाला घी 1500 रुपए। तो क्या हम इतने ज्यादा मूर्ख हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि ये क्या है और ये क्या है? हम जानते सब हैं पर जानबूझ के नकली चीजें भगवान की पूजा में लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा करोगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी। अच्छा, हवन क्यों करते हैं? ताकि देवताओं का बल बढ़े, देवता प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें। अब हम जब नकली घी से, चर्बी युक्त घी से हवन करेंगे तो देवताओं का बल बढ़ेगा कि क्या होगा? राजपूत जी वो तो अच्छा है कि देवताओं ने अमृत पी रखा है तो बेचारों को कुछ होता नहीं, नहीं तो ये नकली घी पी पी के उनकी क्या दशा होती है। अच्छा है उन्होंने अमृत पी लिया है, कुछ होता नहीं। भैया भले ही थोड़ा सा करिए पर शुद्ध देसी गाय के घी से हवन करिए। भले ही दीप जलाएं तो आप थोड़ा जलाइए पर देसी गाय के घी से जलाइए, क्योंकि गाय के देसी घी से जब दीप जलेगा वो आपके घर की नकारात्मकता, नेगेटिविटी जो है उसको दूर कर देगा। और नकली चीजों से जलाओगे तो घर में नकारात्मकता आ जाएगी, बुरी शक्तियां आ जाएंगी। अशुद्ध अखाद्य पदार्थों से हवन करोगे तो आसुरी शक्ति बढ़ेगी और शुद्ध वस्तुओं से हवन होगा तो देवताओं की शक्ति बढ़ेगी, देवताओं का बल बढ़ेगा। अब हमें देखना है कि हमें अपने घर में देवताओं का बल बढ़ाना है कि असुरों का बल बढ़ाना है। भूत प्रेत और राक्षसों का उपद्रव घर में चाहते हो तो नकली चीजों से हवन कर लो, फिर आपकी मर्जी। और यदि चाहते हो कि घर में सात्विकता रहे, घर में देवताओं की कृपा रहे, देवताओं की बल वृद्धि हो, तो भैया शुद्ध पौष्टिक चीजों से हवन करिए, शुद्ध सात्विक हवन सामग्री, शुद्ध सात्विक घी से हवन करिए। इसीलिए राजपूत जी अभी हमारे यहाँ जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ होने वाला है तो हमने तो उसमें पूरा विचार कर रखा है, निश्चय कर रखा है कि घी जितना भी लगेगा शुद्ध देसी गाय का घी गौशाला से मंगवा के, वो भी बाजार से नहीं, शुद्ध देसी गाय का घी बाजार जो है
गौशालाओं से मंगवा करके उसी से हवन हो। हवन सामग्री भी जो आए तो वो मिली हुई हवन, एक दिन हमने और कहा था बनी हुई सामग्री भगवान जाने क्या क्या मिला है। तो बढ़िया शुद्ध तिल आए, शुद्ध जौ आए, यव, और सब सामग्री को धो करके बीन के साफ करके उसको एक अनुपात की जो उसका कहा गया है उसमें मिला के उसमें जड़ी बूटियों का मिश्रण करके और फिर उसमें सुगंधित द्रव्यों के साथ गोघृत के साथ में उसका हवन करिए। आप देखिए कैसी सात्विकता प्रकट होगी और कैसे कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। मंत्रों में तो कितनी शक्ति है। तो हमारे यहाँ तो जो यज्ञ होने वाला है उसमें हमारी पूरी चेष्टा रहेगी, पूरा प्रयत्न रहेगा कि सब सामग्री एकदम शुद्ध हो। गुण निधि का चरित्र कहा, कैसे भगवान शिव जी को दीप दान करने से वह शिव तत्व को प्राप्त करके और कुबेर तत्व को प्राप्त कर लिया। अब जो है शिव सती का विवाह कैसे हुआ वो कथा सुनाई है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा जब मैंने सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया, मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, तो मानस पुत्रों के साथ में ही एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी। वो कन्या अनुपम थी, बड़ी सुंदरी थी। उसको देखकर मेरे मन में कुछ विकार आ गया। तो जैसे ही मेरे मन में विकार आया तो उस समय जो है मेरे मन से कामदेव प्रकट हुआ। मन से कामदेव प्रकट हुआ। मेरे मानस पुत्रों ने, ऋषियों ने उसका नामकरण किया। सबके मन को उसने मथ डाला था, सबके मन पर उसने अपना प्रभाव छोड़ दिया था, इसलिए उसका नाम मनमथ रखा गया। यस्मात् प्रमथे तत्त्वं जातोऽस्माकं यथा विधे तस्मान् मनमथ नामा त्वं लोके ख्यातो भविष्यति। उसका नाम मनमथ रखा, बाद में वही कामदेव नाम से विख्यात हुआ। कामदेव, मदन आदि उसके अनेक नाम हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र सभी काम मोहित हो गए थे। उनको काम मोहित, काम के बस में देख करके धर्म देवता जो है वह दुखी हो गए। धर्म देवता ने विचार किया कि यदि बड़े बड़े ऋषि मुनि और ब्रह्मा जी जैसों की यह दशा होगी तो धर्म किसके सहारे रहेगा, मैं किसके आधार पर रहूंगा। ऋषि मुनियों के द्वारा तो मेरा पोषण होता है और ऋषि मुनियों की यह दशा। तो धर्म देवता ने भगवान शंकर की शरण ग्रहण की। भगवान शंकर का एक नाम है बाबूजी, धर्मध्वज अथवा बृषभध्वज। भगवान शंकर जी का बृषभध्वज नाम है ना, हे बृकवध्वज। बृकवध्वज का मतलब है ब्रख माने वृषभ, वृषभ माने धर्म। भगवान शंकर धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं और सब जगह धर्म की ध्वजा को लहराने वाले हैं, इसलिए भगवान शंकर का नाम धर्मध्वज है अथवा बृषभध्वज है। वृष के रूप में धर्म रहता है, इसलिए बृषभध्वज और धर्मध्वज दोनों एक ही बात है। धर्म ने भगवान शंकर की शरण लेकर स्तुति की। देव देव महादेव धर्मपाल नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां करता संभो त्वमेव। हे महादेव, आप धर्म का रक्षण करने वाले हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप ही सृष्टि स्थिति पालन संहार करने वाले हैं। भगवान शंकर प्रकट हुए। सब ऋषियों को, ब्रह्मा जी को फटकार लगाई और शिव जी की फटकार से ब्रह्मा जी को, उनके मानस पुत्रों को, ऋषियों को पसीना आ गया। उस पसीने से जो है पितृगण उत्पन्न हुए। दक्ष महाराज जो हैं उनको जो पसीना आया था, बड़ी इसकी भी अलग अलग चर्चा है कि कौन के पसीने से फिर क्या हुआ। तो दक्ष महाराज को जो पसीना आया उससे रति देवी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दिया कि तूने जन्म लेते ही हम सबको विकार में डाल दिया, हम सबके मन को क्षुब्ध कर दिया। मेरा श्राप है कि तू शिव जी की क्रोधाग्नि से जल के भस्म हो जाएगा। शिव जी सबको फटकार लगा के चले गए। कामदेव भी वहां से चले गए। अब नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि वो कन्या जो उत्पन्न हुई थी, जिसको देख के आप मोहित हो गए थे, वो कहां गई, उसका क्या नाम था। बोले उसका नाम रखा गया संध्या। वह तप करने के लिए चली गई वहां से। सब ऋषियों का ऐसा भाव हुआ तो वहां से खिन्न होकर के वो तपस्या करने चली गई और चंद्रभागा नाम की नदी के तट पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ ऋषि को कहा, जाकर के उस देवी को मंत्र प्रदान करो और तपस्या की विधि बतलाओ।
वसिष्ठ पुत्र गच्छत्वं संध्यायां जातां मनस्वनी तपसे धृत कामां चा दीक्षस्वैनाम यथा विधि। वशिष्ठ जी ने जाकर के उस संध्या देवी को तप की विधि बतलाई, उसको मंत्र दिया और दीक्षा प्रदान करके उसको तप में प्रवृत्त किया। वशिष्ठ जी ने जाकर के उसको कहा कि भगवान शंकर ही धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने वाले हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम याएतस्त्वादि कारणम तमेकम जगतामाद्यम भजस्व पुरुषोत्तमम्। भगवान शंकर ही पुरुषोत्तम है। शिव जी का आश्रय लेने से व्यक्ति पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसको अनेक भोगों की लालसा है वह भी शिव की शरण ग्रहण करे, और जिसको कोई भोग नहीं चाहिए, जिसको भगवत भक्ति की इच्छा है, भगवत प्राप्ति की इच्छा है, वह भी शिव जी की शरण ग्रहण करे। भोले बाबा उसको मुक्ति प्रदान कर देंगे अथवा भक्ति प्रदान कर देंगे। यहां संध्या को मंत्र दिया वशिष्ठ जी ने। कौन सा मंत्र दिया? नारद जी ने पूछा। बोले नमः शंकराय। नमः शिवाय तो शिव जी का मंत्र है ही पंचाक्षरी। अपुनीत व्यक्ति को शिवाय नमः अथवा यहां जो मंत्र दिया है नमः शंकराय, इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है। संध्या ने तपस्या आरंभ की और कितने समय तक तपस्या की? बोले 1 चतुर्युगी तक तपस्या उस देवी ने की। उसके बाद भगवान शंकर की दिव्य वाणी हुई। भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। कहा देवी तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम जो है महान तपस्विनी बन चुकी हो, तुम महान पतिव्रता के रूप में जन्म लोगी। शिव जी ने उसको दिव्य वाणी, दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। वरदान देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान ध्यान हो गए। और वह संध्या जो है उसने शिव जी से एक वरदान भी मांगा कि हे भोले बाबा, अब जो है जन्म लेते ही कोई काम विकार से युक्त ना हो। तो भोले बाबा ने वरदान दिया कि जन्मते ही किसी में विकार नहीं आएंगे, इसलिए बच्चे में भोलापन रहता है, बच्चे में कोई विकार नहीं होते, बच्चे निर्विकार होते हैं भगवान शंकर की कृपा से। महान पतिव्रता होने का वरदान देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हुए। बाद में वही संध्या मेधा तिथि यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर गई। और यज्ञ अग्नि में प्रवेश करने के बाद, यज्ञ समाप्ति के बाद यज्ञ कुंड से वह कन्या के रूप में प्रकट हुई। वो शरीर तो उसका दग्ध हो गया, भस्म हो गया। नए शरीर में बड़ी सुंदर तेजस्विनी कन्या के रूप में मेधा तिथि के यज्ञ से प्रकट हुई, सूर्य मंडल में चली गई। और उसका जो पुराना शरीर था उससे 2 संध्याएं बनी, प्रातः संध्या, सायं संध्या। वह एक नूतन शरीर प्राप्त करके कन्या के रूप में हुई और बाद में उसका वशिष्ठ जी के साथ विवाह हुआ है और वह अरुणधति नाम से विख्यात हुई। यही अरुणधति है। श्रीमद् भागवत में माता देवहूति की पुत्री अरुणधति है और यहाँ जो है वो मेधा नाम की वो ऋषि की पुत्री, ये जो संध्या देवी हैं, यह वो अरुणधति बनकर के आई हैं। ऐसी कथा शिव महापुराण की है। अब ब्रह्मा जी के मन में एक बात थी बाबूजी कि शिव जी ने हमें स्त्री में आसक्त देख करके बहुत फटकार लगाई, भला बुरा कहा, तो हम ऐसा कुछ करें कि भगवान शंकर भी स्त्री में आसक्त हो जाएं। लोग अपने दोष को नहीं देखते बल्कि ये देखते इसने मुझसे ऐसा कहा, बदला लूंगा। तो बदले की भावना से ब्रह्मा जी ने क्या किया, कामदेव को कहा कि जाकर के भगवान शंकर के मन में क्षोभ उत्पन्न कर दो ताकि वह भी स्त्री के प्रति आसक्त हो जाएं। अपने दक्षादि पुत्रों से कहा ऐसा प्रयत्न करो कि शिव भी स्त्री में आसक्त हो जाएं। हे दक्ष हे मरीचाद्या सुता शृणुतो मद्वचा श्रुतवोपायं विधेयं हि मम कष्टा पनुत्तये। मेरा हृदय जल रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब से शिव जी ने मुझे फटकार लगाई। मैं तब तक शांति को प्राप्त नहीं होगा जब तक शंकर जी भी स्त्री में मोहित ना हो जाएं। कामदेव बसंत आदि को लेके गया
और भोले बाबा के सामने जाके खूब नाचा, तमाम जो है अपनी कला लगा दी, लेकिन भगवान शंकर के मन में कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। लज्जित होकर कामदेव वापस आ गया और आके सारी बात ब्रह्मा जी को सुनाई। तो ब्रह्मा जी को रोष आया, तो ब्रह्मा जी की श्वास तेज तेज चलने लगी। ब्रह्मा जी की उन गरम गरम श्वासों से मारगणों की उत्पत्ति हो गई। जो मारगण है वो ब्रह्मा जी की गर्म श्वासों से उत्पन्न हो गए। मारगणों को लेकर कामदेव पुनः शिव जी के पास गया, बहुत प्रयत्न किया पर फिर भी हार मान गया। शिव जी तो निर्विकार हैं, उनके मन में कोई विकार कैसे संभव है। पुनः हार थक के कामदेव वापस आ गया और कहा कि अब मेरे बस का नहीं, अब तीसरी बार नहीं जाऊंगा। कामदेव तो लौट गया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रकट हुए, क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले, ये चाहते हैं कि शंकर जी किसी प्रकार स्त्री में आसक्त हो जाएं। सारी बात सुना दी। भगवान विष्णु ने समझाया, अरे लोक पितामह, आप जरा विचार करिए, आप वेदों को धारण करने वाले हैं, लोक पिता हैं, और आपके मन में ऐसी ईर्ष्या की भावना। शिव जी के मन में विकार नहीं आ सकता है। कुरु ध्यानम शिवाया स्वम काममुद्दिश्यते तम हृदय साचेत प्रसन्ना देवेशी सर्वं कार्यं विधास्यति। यदि तुम चाहते हो कि शिव जी भी स्त्री में आसक्त हों, तो जगत की कोई स्त्री में आसक्त नहीं हो सकते। भगवती शिवा जो हैं, शिव जी की जो शक्ति हैं, उनका स्मरण करिए। कुरु ध्यानम शिवाय आत्मा, शिव की जो आत्मा भगवती शिवा हैं, उनका स्मरण करिए। उनकी कृपा से ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। यदि भगवती शिवा, भगवती अंबा किसी की पुत्री बन जाएं, तो निश्चित ही शिव जी उनके साथ विवाह कर लेंगे। तो ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति की, देवी प्रकट हो गई, वरदान मांगो। बोले, आप मेरे बेटे दक्ष की पुत्री बन जाइए, दक्ष पुत्री बन के आ जाइए। माता जगदम्बा ने कहा कि अवश्य मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करके और तुम्हारे पुत्र दक्ष की पुत्री बनूंगी। माता ऐसा कहकर के अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को कहा कि अब तुम भी माता की उपासना करो, भगवती जगदम्बा पराम्बा की प्रार्थना करो, ताकि वह तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त हो जाएं। दक्ष महाराज ने भगवती जगदम्बा की स्तुति प्रारंभ कर दी और बड़ी सुंदर जगदम्बा की स्तुति करते हुए पहले तो तप किया। 3000 दिव्य वर्षों तक दक्ष महाराज ने तप किया, शिव पुराण में वर्णन है। माता जगदम्बा प्रकट हुई। दक्ष ने स्तुति की, जगदम्बे महामाये जगदीशो महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितम स्ववपुर मम। आप मेरी बेटी बन जाइए। माता ने कहा, बेटी तो बनूंगी, पर एक ध्यान रखना, एक शर्त है कि जब भी तुम मेरा निरादर करोगे, उसी समय मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। दक्ष ने माता को प्रणाम किया, भगवती अंतर्ध्यान हो गई। फिर दक्ष प्रजापति का अभी तो विवाह नहीं हुआ था, माता जी से वरदान तो मिल गया। पर ब्रह्मा जी ने कहा दक्ष का विवाह होना चाहिए, तो दक्ष प्रजापति का विवाह पंचजन की पुत्री अस्किनी से हुआ। अस्किनी के साथ इनका विवाह हुआ। तो पहले इनको बेटी नहीं हुई, पहले जो है इनको 1000 पुत्र हुए। और 1000 पुत्र हुए तो वो तपस्या करने गए, मानसरोवर पे जाके तपस्या कर रहे थे। नारद जी की कृपा हो गई, ज्ञान प्राप्ति हो गई, घर ही नहीं लौटे। अगली बार में पुनः इनको हजारों पुत्र हुए। फिर वो तपस्या के लिए गए, फिर नारद जी की कृपा हो गई। और नारद जी जिस पे कृपा करते हैं वो तो मुक्त हो ही जाता है। दक्ष को रोष आ गया, बार बार मेरे पुत्रों को निवृत्ति मार्ग में भेज देते हो, अरे सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। क्रोध आ गया दक्ष महाराज को। तो नारद जी को श्राप दे दिया, मोहर मोहर भद्रम तुम चरो मेद्य धरा मधम विभेद ब्रवतस्तेता पदम लोके सुनास्थिरम। तुम एक जगह स्थिर नहीं रहोगे, भटकते रहोगे, घूमते रहोगे। नारद जी बड़े खुश हो गए, आनंदित हो गए, नाचने लगे। दक्ष ने कहा मैंने श्राप दिया है, वरदान नहीं दिया।
नारद जी बोले मुझे तो ये वरदान लग रहा है। क्यों? बोले अभी तक मैं एक जगह रहता था तो थोड़े लोगों को उपदेश देता था, अब मैं घूमता रहूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपदेश दूंगा। जितना ज्यादा जगह जाऊंगा उतना ज्यादा उपदेश दूंगा है? और नारद जी तो नारद जी है। अच्छा ऐसे समझिए राजपूत जी, पंगति हो रही है और पंगति चल रही है तो पंक्ति में कोई व्यक्ति रसगुल्ला परोस रहा है और रसगुल्ले की बाल्टी लेके एक जगह खड़ा रहे तो जिनके मन में पाने की इच्छा है वो संकोच में कह भी नहीं सकते कि और ले आओ, पर वो ललचाते रहेंगे। और यदि वो घूमता रहे तो जितना घूमेगा उतना ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा कि नहीं? उसी तरह भैया नारद जी के पास तो रस का पात्र है, इनके पास तो रस ही रस है और रस लुटाते रहते हैं। तो जितना ज्यादा घूमेंगे उतना रस लुटाएंगे। राम जी के नाम का रस तो बड़ा मीठा है ही है, बड़ा प्यारा है, जरा आनंद लेते हुए। कोई पीवे आहा, कोई पीवे, ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है, राम रस मीठा है। कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस हरि बोल। जरा झूमते हुए। राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई। एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे। आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल ओ आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दे। रहन मनवा बस का भैया रे, रहन मनवा बस का, भैया रे, रहन मनवा बस का। ओ गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, ओ गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। त्याने छोटा अपयश का भैया रे, त्याने छोटा अपयश का भैया रे, त्याने छोटा अपयश का। ओ वन वन डोले श्याम दीवानी, मन मन डोले श्याम दीवानी, ओ वन वन डोले श्याम दीवानी, मन मन डोले श्याम दीवानी। ओ लागा नाम का चस्का, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा
राजपूत जी जरा झूमते भय आनंद में। हाँ दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए हरि बोल। जय हो। नामदेव रस पिया रे अनुपम, नामदेव रस पिया रे अनुपम, सबल बना ली काया भैया रे, सबल बना ली काया भैया रे। नरसी का एक तारा कैसे, नरसी का एक तारा ओ नरसी का एक तारा कैसे, नरसी का एक तारा कैसे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे। तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर पेरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर पेरे मधुमाते, रोमे रोमे रस छाया भैया रे, रोमे रोमे रस छाया भैया रे, रोमे रोमे रस छाया। ओ भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, ओ भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, सुंदरतम पे पाया नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे हो कोई पीवे, हो कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे हो कोई पीवे, कोई पीवे सत्य सुजाने नाम मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, राम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, राम रस मीठा है, राम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, राम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है। कृष्ण रस मीठा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है, कृष्ण रस। मीठा है। भैया ये रस बड़ा मीठा है, जिसने इसको पिया है वही जानता है कि इसका क्या स्वाद है। मीरा पी गई, नरसी पी गए, सूर श्याम, आहा, सूर्य कबीर और तुलसी ने पिया है, और ब्रज की गोपियां पी गई, और जिनने इस रस को पिया है उनके आनंद का ठिकाना नहीं। नारद जी बोले अब तो बहुत बढ़िया श्राप लग गया, अब तो सब जगह घूमता रहूंगा और सबको नाम रस पिलाता रहूंगा।
यहां दक्ष महाराज ने एक बात कही है बाबूजी, कि तुमने मेरे पुत्रों को व्रत बना दिया। नारद जी से कह रहे हैं, तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना जो संन्यास में चला जाता है वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। अभी उसने जो है पंचयज्ञ करके, पितरों का अर्चन करके, देवताओं का अर्चन करके अभी ऋण नहीं उतारे। घर में माता पिता पड़े हैं, वो बेचारे दवाई के लिए तरस रहे हैं, भोजन के लिए तरस रहे हैं, और बेटा सन्यास लेके चला जाए, तीर्थ यात्रा करने चला जाए, तो उसकी यात्रा, उसकी पूजा सफल नहीं है। कब है सफल? जब पहले घर के माता पिता को देख ले, पहले उनकी सेवा करे, पहले उनको स्वस्थ करे, पहले उनकी शुश्रूषा करके उनका यथोचित सत्कार करे, उसके बाद फिर वो जो कुछ भी करेगा बड़ी जल्दी सफल हो जाएगा।